लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी वैसे ही चुनाव नहीं जीतती है। एक ही विधायक इनका जीत के आता है जो बीजेपी के खिलाफ ही बोल देते हैं बहुत सारी बार। ओ राजगोपाल जिनका नाम है, किस तरह के हमने बयान सुने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 90% लोग यहां पढ़े लिखे हैं इसलिए भाजपा को वोट नहीं देते। लेकिन कल भाजपा ने वो हरकत की है केरल में, कोयम्बटूर में, कि भारतीय जनता पार्टी को अब कभी जिंदगी में वहां कोई वोट नहीं देगा। और भाजपा जो एक विधायक जीता था जिनका, अब शायद एक भी नहीं जीतेगा। आप जानते हैं क्या किया है? योगी आदित्यनाथ जी की बाइक रैली चल रही थी। जिन दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की उनसे जबरदस्ती भाजपा के कार्यकर्ता दुकानें बंद करा रहे थे। जिन्होंने दुकान फिर भी बंद नहीं की तो भाजपाई कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर पत्थर फेंक के अपना गुस्सा जताया और दुकानें बंद कराने का काम किया। यह सब कब हुआ? जब योगी जी बाइक रैली कर रहे थे। आपको यकीन नहीं आ रहा है? मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत सी जगह छपा भी है, लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो के अंदर आपको आवाजें नहीं सुना सकता हूं क्योंकि पॉलिसी जो है यूट्यूब की उसका उल्लंघन होगा और वो सही नहीं रहेगा। पहले ये वीडियो देखिए कैसे भाजपाई कार्यकर्ता गुंडाई वहां मचा रहे हैं। देखिए इस वीडियो। दोस्तों आप ये वीडियो जो देख रहे हैं इसके अंदर जो बीजेपी की रैली निकल रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो दुकानदार, देखिए आप कैसे पत्थर फेंक रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उन दुकानों पे जिन्होंने दुकान बंद नहीं की है। आप देख लीजिए, खुद आपको दिख जाएगा सामने। ये जो दंगाई और हुड़दंगाई जो हो रही है और जो गुंडाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छे से देखिए, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता है और इनकी नाराजगी सिर्फ इतनी है कि योगी आदित्यनाथ जी की बाइक रैली हम निकाल रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, तो दुकानें क्यों बंद नहीं की। ये केरल ने साफ साफ देखा ऐसी गुंडागर्दी जो कभी नहीं देखी थी केरला ने, जो एक शांत प्रदेश, एक अच्छा प्रदेश, एक सुख शांति का प्रदेश, वहां की जनता उसको बनाए रखना चाहती है। ये आपने वीडियो देख लिया, अब इसके ऊपर खबर पे आ जाते हैं। आज तक ने इसको छापा है। सीएम योगी की बाइक रैली में हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बाद झड़प। कोयम्बटूर के अंदर ये झड़प हुई। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कोयम्बटूर में योगी आदित्यनाथ के जुलूस के दौरान दुकानों पर फेंके गए पत्थर। ये पुलिस कह रही है, वहां की कोयम्बटूर की पुलिस। अब ये सारे के सारे मामलों में वहां के लोकल लोगों ने भी लिखा है। एक मुगिलन चंद्र कुमार है, वो लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं आपको। भाजपाई कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके उन दुकानों के ऊपर जिन दुकानदारों ने बंद करने, योगी आदित्यनाथ जी की रैली जो कोयम्बटूर में हो रही थी उसमें अपनी दुकानें बंद करने से मना कर दिया था। उन पर पत्थर फेंके भाजपाई कार्यकर्ताओं ने। योगी आदित्यनाथ जी वहां एक प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो रही है। एक और शब्बीर अहमद, उन्होंने तो ये और जानकारी दे दी कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग से कोई भी अनुमति बाइक रैली की नहीं ली गई थी। कोयम्बटूर पुलिस जो है वो केस रजिस्टर करे इनके आयोजकों के ऊपर। अब क्या योगी जी के ऊपर वहां भी साथ में एफआईआर दर्ज होने वाली है, ये तो कल तक पता चलेगा। लेकिन ये हालत हो गई है कि केरल के लोग कह रहे हैं कि भैया अभी तो भाजपा को हमने वोट भी नहीं दिया, इनका एक ही एमएलए जीता था पिछली बार। अभी इलेक्शन से पहले इनके ये हाल है। अगर ये कभी कुछ ज्यादा एमएलए जीत के आ गए तो क्या हुड़दंगाई दंगाई हो जाएंगे यहाँ पर। ये किस तरह की गुंडागर्दी को अंजाम देंगे, ये लोगों के अंदर अब घबराहट है। ये हरकत के बाद शायद अब केरल में एक भी विधायक इनका नहीं जीत सकता, बल्कि मैं तो लिख के दे रहा हूं कि नहीं जीतेंगे। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है ये कोयम्बटूर का है। कोयम्बटूर पहुंचे थे साहब ये रैली करने के लिए वहां पर। अब आज तक को अपन जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर आगे पढ़ के समझ लेते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को केरल के कोयम्बटूर में थे। वो वहां भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन के पक्ष में बाइक रैली करने गए थे। रैली के दौरान ही भाजपा कार्यकर्ता और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन केरल में ये कभी नहीं हुआ था। यही वजह थी कि वैसे ही लोग पहले से चिड़े हुए थे और बीजेपी के खुद के इकलौते विधायक ने भी कह दिया था, अभी बयान आया था कि केरल में हम अपना संगठन को एक्सपैंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे हैं। तो अब वो 90% लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने साफ साफ शायद बहिष्कार करने का पूरा मूड बना लिया होगा, क्योंकि केरल के इतिहास में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं हुई कि लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो सत्ता से बाहर है, ये एक ही विधायक इनका जीता था और अभी अगर 10-12 विधायक जीत गए बीजेपी के तो क्या दिन दहाड़े इस तरह की मारपीट करेंगे, इस तरह से दुकानों को बंद कराया जाएगा कि जो आपकी बात नहीं माने जबरदस्ती दुकान बंद हो, अगर नहीं करेगा तो पत्थरबाजी होगी।
पत्थर फेंकू काम करेंगे ये पत्थरबाज हैं क्या? तो यहां पर सब लोग गुस्से के अंदर हैं। इससे पूरे जो थोड़े बहुत एक सीट जीतने के भी आसार थे वो भी खत्म हो गए। अब एक और चीज हुई साहब, ये सभा करने गए, योगी जी ने वहां पर भाषणबाजी शुरू करी। हर जगह वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, न जाने किस मुंह से कर देती है भाजपा आजकल महिला सुरक्षा की बात। एक व्यक्ति है विभोर रवि गुप्ता, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत सी चीज़ों की बात करी कि साहब यहाँ पर गुंडागर्दी है, ये है वो है। तमिलनाडु में भी सब जगह ये इस तरह की, बंगाल में ही बातें हो रही हैं। ठीक है, विभोर रवि गुप्ता ने अपना ट्वीट शेयर किया है योगी जी के वीडियो के साथ, जो योगी जी भाषण दे रहे थे महिला सुरक्षा और तमाम चीज़ों, अपराध और इन सब चीज़ों से मुक्त करने का, कभी बंगाल, कभी तमिलनाडु तो कभी केरला। उसके ऊपर जो उन्होंने लिखा है उसको सुनकर हर किसी की आंखें खुल जाएंगी। ये लिखते हैं विभोर योगी जी के भाषण के ऊपर, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद सुनाता हूं। जुर्म का जो सेंटर पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश है। एक महिला का बलात्कार होता है उसके पति के सामने उत्तर प्रदेश में। एक दलित लड़की को गैंगरेप किया जाता है, कल ही की बात है ये। एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को गोली मार दी जाती है मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है, आपके राज्य में। एक बॉडी मिलती है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जिसके सर के ऊपर बहुत इंजरीज हैं, बहुत जख्म हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब डेड बॉडी। एक 10 साल की बच्ची जिसका कत्ल हो जाता है सहारनपुर में, वो मिलती है। योगी जी, ऐसा विकास तमिलनाडु को नहीं चाहिए। ये बात तमिलनाडु की थी, अभी तमिलनाडु में वीडियो दे रहे, अपना भाषण दे रहे थे। तमिलनाडु की जनता भी पहचान चुकी है और ऐसे ही यहाँ की जनता भी केरल की अच्छे से पहचान चुकी है। उसने तो साक्षात देख लिया कि किस तरह से पत्थरबाजियां हुई, किस तरह से पत्थर फेंके गए, किस तरह से दुकानदारों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने योगी जी की मौजूदगी में शायद गुंडागर्दी करी। तो ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि उस रैली में तो वही मौजूद थे, बिना अनुमति के रैली निकाल दी। असम में योगी जी गए तो वहां पर सभा में लोग नहीं आए। यही हाल बंगाल के अंदर है, कई जगह पे ऐसा हो चुका है। ये आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनके परिणाम बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन सरका देंगे। पूरे देश ने आज बीजेपी को पहचान लिया है। उसके बाद भी गोदी मीडिया कहती है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारे वीडियोस आप दिखाइए लोगों को, आपको खुद समझ में आएगा कि केरल ने आज तक भाजपा को क्यों रिजेक्ट किया था और तमिलनाडु ने आज तक भाजपा को क्यों रिजेक्ट किया हुआ है, पुडुचेरी ने आज तक बीजेपी को क्यों रिजेक्ट किया हुआ है। ये उसके साक्षात प्रमाण हैं। लोगों का कहना साफ है केरला के अंदर कि अगर इस तरह से ये सत्ता के बिना गुंडागर्दी कर रहे हैं, दुकानों में पत्थर फेंक रहे हैं, सत्ता में आ जाएंगे गलती से तो क्या करेंगे? अब शायद कभी जिंदगी में बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलेगा। पहले तो एक विधायक जीत गया था, अब गलती से वो एक विधायक भी जीतना मुश्किल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, साथ में लाइव टीवी के बेल आइकन के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।